अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 25 मई 1998 की बात है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट PK54 को 33 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स को कैरी करके गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट हैदराबाद सिंध जा रही है। इस प्लेन को 3 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं और प्लेन की डायरेक्शन इंडिया की तरफ करने का बोलते हैं। ये हाईजैकिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री की आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। सही सुना आप लोगों ने दोस्तों। फॉर्चुनेटली इसके बाद से आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ पाकिस्तान में। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में। 24 मई 1998 को 10 मिनट ही हुए थे, उन्होंने कहा हाईजैक हो गया। 35 मुसाफिर जबकि 5 अमले के लोग शामिल थे। भूज एयरपोर्ट राजस्थान है। ड्रग्स लेके जा रहे हाईजैक इस फ्लाइट के गवादर से टेक ऑफ होने के 10 मिनट बाद ही हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और पायलट कैप्टन उजैर खान को चीख कर बोलते हैं कि इंडिया चलो। कैप्टन उजैर खान ने हाईजैकर्स से बोला कि मुझे कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने दो, लेकिन हाईजैकर्स जो हैं वो उनकी बात नहीं मानते। फिर बहुत मुश्किल से कैप्टन जो है वो कन्विंस करते हैं हाईजैकर्स को और एट द एंड जो है हाईजैकर्स मान जाते हैं और कैप्टन को बोलते हैं कि एक शर्त है कि आप जो भी बात करोगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वो उर्दू में करोगे। कैप्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहते हैं कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है और हमें इंडिया जाना है। ग्राउंड उनसे पूछते हैं कि कहाँ इंडिया जाना है, तो कैप्टन कहते हैं वैसे तो ये यानी कि हाईजैकर्स जो हैं वो दिल्ली का कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है। फिर ग्राउंड जो है वो उनको कहते हैं कि सबसे करीब जो है बुज एयरपोर्ट, तो आप इन्हें वहां ले जाएं। अब पायलट जो है अपने प्लेन की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर देते हैं और जैसे ही इंडिया का बॉर्डर आने वाला होता है अपने प्लेन को 1 डिग्री टर्न करना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेन इंडिया ना पहुंच सके, क्योंकि उस वक्त के हालात के मुताबिक अगर पायलट प्लेन इंडिया में लैंड करते तो इंडिया वाले जो हैं वो उन्हें मार देते। कैप्टन फिर हाईजैकर्स को कहते हैं कि तुम्हारा काम तो होगा नहीं, मतलब ये कि जो इतना पेट्रोल है नहीं कि हम न्यू दिल्ली चले जाएं डायरेक्ट, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा काम तो होगा नहीं, तुम मुझे यहाँ बुज पे लैंड करने दो, यहाँ से पेट्रोल लेकर फिर न्यू दिल्ली चलेंगे। हाईजैकर्स कैप्टन की बात मान जाते हैं। अब हाईजैकर्स के अकॉर्डिंग प्लेन बुज एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा है, लेकिन पायलट प्लेन को हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही लैंड करने की कोशिश करते हैं। कैप्टन हैदराबाद एयरपोर्ट मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं क्या ये बुज एयरपोर्ट है। अब नीचे एयरपोर्ट में सबको पता है कि प्लेन हाईजैक्ड है, तो एयरपोर्ट मैनेजर कहते हैं हाँ ये बुज एयरपोर्ट है। असल में हुआ ये कि हाईजैकर्स एक मैप से रास्ता देख रहे थे और उन्हें इंडिया की एक नदी नजर आनी थी। उन्होंने दरियाए सिंध को देखा तो वो समझे कि इंडिया की नदी है और इंडिया आ गया है। फाइनली पायलट प्लेन को हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। अब हाईजैकर्स को ये ना लगे कि ये पाकिस्तान है, तो वहाँ की मैनेजमेंट कुछ स्टेप करती है। सबसे पहले तो एयरपोर्ट की सारी लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि हाईजैकर्स पढ़ ना पाए कि ये कौन सा एयरपोर्ट है और आसपास में कौन सा एरिया है। सेकेंडली वहाँ पर एयरपोर्ट के करीब जो मस्जिद हैं उनको स्पीकर पर अजान देने से मना कर देते हैं ताकि हाईजैकर्स को शक ना हो कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं। प्लेन के अंदर पैसेंजर्स और एयर होस्टेसेस को भी यही लग रहा था कि हम इंडिया लैंड कर गए हैं। प्लेन में PIA के फ्लाइट इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी मौजूद थे, तो पायलट ने हाईजैकर्स को कहा कि आप इन्हें बाहर भेजें ताकि अथॉरिटीज़ से बात कर सकें प्लेन को रिफ्यूल करने के बारे में। कैप्टन फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल देते हैं 5444 बुज टावर, ताकि जो अंदर हाईजैकर्स हैं उनको भी यही लगे कि हम लोग इंडिया लैंड कर गए हैं। 2-3 कॉल्स के बाद हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह पायलट से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं 544 दिस इज बुज टावर। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को हाईजैकर्स कहते हैं कि हमने प्लेन हाईजैक कर लिया है, हमें पेट्रोल दें, हमें दिल्ली जाना है। डिप्टी कमिश्नर एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ राजस्थान कहते हैं मैंने कहा आपको कोई इधर जहाज खड़ा हुआ नजर आ रहा है? ये तो बहुत दूर है, बिल्कुल डेजर्ट में ये गांव है कच्छ में, आधे घंटे में यहाँ तेल नहीं पहुंच सकता, मैं आपको तेल दूंगा बिल्कुल। हाईजैकर्स डिप्टी कमिश्नर की बात मान जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ISI और रेंजर्स के सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आपस में कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि प्लेन रनवे के सेंटर में है। सबसे पहले तो कोशिश करो कि प्लेन रनवे के कॉर्नर में चले जाए। तो पायलट और डिप्टी कमिश्नर्स हाईजैकर्स को कन्विंस करते हैं
और प्लेन को रनवे के कॉर्नर में पार्क करवा देते हैं ताकि प्लेन आइसोलेट हो जाए और टेक ऑफ ना कर पाए। हाईजैकर्स को कन्विंस करने के लिए और उनको अपना फ्रेंड दिखाने के लिए अथॉरिटीज़ ने उस वक्त एसएसपी हैदराबाद अख्तर हसन गोरचानी को एज मैनेजर ऑफ भुज एयरपोर्ट और एएसपी को एज असिस्टेंट मैनेजर ऑफ भुज एयरपोर्ट मिनरल वाटर के साथ और डिप्टी कमिश्नर को फूड वगैरह के साथ हाईजैकर्स के पास भेजा और कोशिश की कि फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर उर्दू ना लिखी हो। इस सब के बाद हाईजैकर्स कन्विंस हो गए थे और ऑफिसर्स के साथ बातचीत भी कर रहे थे। हाईजैकर्स ने अथॉरिटीज़ से बोला कि प्लेन के एसी काम नहीं कर रहे और अंदर बहुत गर्मी है तो जनरेटर भिजवा दें। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के मेजर आमिर सलीम भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने एयरपोर्ट के स्टाफ का यूनिफॉर्म पहना और जनरेटर लेकर प्लेन की तरफ चले गए। पंखे चलाने के लिए एएसपी और मेजर आमिर प्लेन के अंदर गए। उन्होंने सबसे पहले पंखे चलाए और अंदर की सिचुएशन भी देखी कि पैसेंजर्स कैसे हैं और अंदर कितने हाईजैकर्स हैं। एएसपी, एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर हाईजैकर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि लेडीज़ और बच्चों को छोड़ दो क्योंकि प्लेन के अंदर गर्मी बहुत है और लोगों को वॉशरूम का मसला भी हो रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर के बहुत कन्विंस करने पर हाईजैकर्स ने लेडीज़ और बच्चों को प्लेन से बाहर जाने दिया। अब प्लेन के अंदर सिर्फ 2 एयर होस्टेसेस अस्मा ईरानी और खालिदा अफरीदी और पायलट और फर्स्ट पायलट थे। उसके बाद एएसपी, एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर आपस में मशवरा करके एक प्लान बनाते हैं। उस वक्त एक हाईजैकर प्लेन से बाहर था और बाकी 2 प्लेन के अंदर थे। पाकिस्तान के भी 2 ऑफिसर्स एएसपी और मेजर प्लेन के अंदर थे और डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी बाहर थे। प्लान के मुताबिक बाहर वाले हाईजैकर को बातों में लगाकर और अंदर दोनों हाईजैकर्स को किसी भी तरीके से प्लेन के गेट पे लेके आएंगे। अब जैसे ही ये सिनेरियो बनता है तो डिप्टी कमिश्नर नारे तकबीर की आवाज़ लगाते हैं और एसएसपी बाहर वाले हाईजैकर को पकड़ लेते हैं, पर अंदर वाले हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर बाहर भागता है। अब चूंकि उस एरिया को पुलिस ने सराउंड किया हुआ था तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। इन 3 हाईजैकर्स के बारे में बताया जाता है कि प्लेन में इनके नाम अनवर हुसैन, गुलाम हुसैन और जमाल हुसैन थे। ये इनके फर्जी नाम थे जो ये हाईजैकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इनके असली नाम बाद में पता चलते हैं शहसवार बलोच, साबिर बलोच और शब्बीर रिंड। इनके बारे में बताया जाता है कि ये बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे और चाहते थे कि बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग ना हो। अब क्योंकि इंडिया पहले एटॉमिक ब्लास्ट कर चुका था, वो चंडीगढ़ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बने और पाकिस्तान एटॉमिक ब्लास्ट की टेस्टिंग ना कर पाए। 1999 में इन हाईजैकर्स को पाकिस्तान के लॉ 402B के अंदर डेथ पेनल्टी दे दी जाती है और 17 सालों के बाद आफ्टर 17 ईयर्स इन हाईजैकर्स को 28 मई 2015 को फांसी दे दी जाती है। इस कहानी को सुनकर एक अच्छी खबर यह है कि आज के दिन तक इसके बाद से पाकिस्तान में कोई और प्लेन हाईजैक नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेसेस और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि प्लेन हाईजैक करना मुश्किल है। अब इस सब के पीछे क्या सेफ्टी मेजर्स हैं इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और साथ में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सके। साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।